अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलनाज और आप देख रहे हैं किचन विद गुलनाज यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने किचन में बना रही हूं योगर्ट फिश ग्रेवी, जो बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। और हम इसको सिर्फ जो है योगर्ट में बनाएंगे, मतलब दही में बनाएंगे। हम यहाँ कोई टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। योगर्ट फिश ग्रेवी के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 किलो फ़िश ले लिया और उसको अच्छे से वॉश कर लिया। इसमें कोई स्मेल नहीं आ रही है। और यहाँ मैंने 250 ग्राम के करीब दही लिया है। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज को जो है ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया है। यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबल स्पून कोरिएंडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है। 2 से 3 तेज़ पत्ते हैं। और यहाँ मेरे पास है 1/4 हाफ टी स्पून के करीब मेरे पास मेथी दाना है। और ये मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा। और 1 टीस्पून मेरे पास कसूरी मेथी है। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है। और हाफ़ टी स्पून मेरे पास यहाँ पे गरम मसाला पिसा हुआ है, ये देखें। 1 टेबल स्पून फुल भर के मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया है। और ऑयल लेंगे अपने हस्बे ज़रूरत। तो यहाँ हम जो है फ़िश की मैरिनेशन शुरू कर देंगे। यहाँ मेरे पास गाढ़ा दही है, इसमें मैं ब्लैक पेपर पाउडर और गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। और हाफ़ सॉल्ट इसमें मैं अभी ऐड कर दूँगी और हाफ़ जो है हम बाकी बाद में इस्तेमाल करेंगे। और हम यहाँ फ़िश को जो है इसमें मैरिनेट करके रख देंगे 15 मिनट के लिए। आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं, पर यहाँ मैं 15 मिनट मैरिनेशन इसकी अच्छे से करके रख दूँगी। एक एक करके सभी फ़िश को इसमें मसाले में मिलाते जाएंगे और मैरिनेशन करके रख देंगे। यहाँ देखिए मेरी मैरिनेशन अच्छे से हो चुकी है फ़िश की। और अब मैं इसको ढक के 15 मिनट के लिए रख दूँगी। हमारी फ़िश को मैरिनेट हुए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। और मैंने यहाँ फ्लेम पे अपना एक फ्राइंग पैन रख दिया है और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। और मैं यहाँ फ़िश को जो है शैलो फ्राई करूँगी। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और एहतियात से हम इसको डालते जाएंगे। फिर देखें हमारा तेल ज़्यादा गर्म हो गया है, तो इस वजह से इसमें छींटे बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं। ये देखें हमारी फ़िश जो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसका कलर कितना अच्छा आया। यहाँ मैंने फ़िश वाला ही ऑयल ले लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी मेथी दाना और ज़ीरा। और ये यहाँ पे जो है मैं इसको तड़क जाने दूँगी। तेल हमारा इतना भी गर्म नहीं है। इसी के साथ जो है मैं इसमें प्याज का जो पेस्ट है वो मैंने बना के रखा है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। देखें ये हमारा ज़ीरा अच्छे से तड़क गया है। और अब इसमें मैं प्याज का पेस्ट शामिल कर दूँगी और प्याज को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका पानी जो है ड्राई हो जाए और ये हल्की पिंकिश कलर की हो जाए। प्याज फ्राई होते हुए साथ ही मैंने इसमें तेज़ पत्ते ऐड कर दिए हैं और प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और इसको अच्छे से भुनाई करूँगी। अदरक लहसुन की स्मेल इसमें ख़त्म हो चुकी है। अब मैं इसमें जो है ड्राई स्पाइसेस डाल दूँगी। रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और हल्दी पाउडर इसमें मैं डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि इसकी भी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। और मैं इसमें जो है थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके शामिल करके मसाला भूनती जाऊँगी ताकि जब तक हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए। ये देखें मसाला हमारा कितनी अच्छी तरीके से भुनाई हो रहा है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। मैं इसमें थोड़ा और पानी ऐड करके इसको मसाले को भूनती जाऊँगी। मसाला भूनने हमें तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं मुझे मसाला भूनते हुए। और इसमें मैं कसूरी मेथी ऐड कर दूँगी ताकि इसका फ्लेवर भी इसी वक्त ही आ जाए। मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और यहाँ मेरे पास योगर्ट बची हुई थी, दही का मिक्सचर मेरे पास बचा हुआ था आधा, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जो फ्लेवर है वो इसी के अंदर ही से आएगा, दही के मिक्सचर से। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
ताकि जो है मसाले के साथ हमारी दही भी अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड कर दिया है ताकि ये जो है दही के मिक्सचर के साथ भी अच्छे से हमारा मसाला भुन जाए। मसाला हमारा अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो चुका है, बिल्कुल इसमें अब जो है कच्चेपन की स्मेल नहीं रही। अब मैंने इसमें जो है हरा धनिया डाल के ऐड कर दिया और मैं यहाँ जो है 1 कप के करीब पानी डाल के ऐड कर रही हूँ और इसमें मैं उबाल आने दूँगी। फ़िश डालने के बाद क्योंकि पानी नहीं डालते हैं, फ़िश हमारी सारी टूट जाएगी, इससे पहले ही पानी ऐड करते हैं। पानी में उबाल बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल दूँगी। हरी मिर्चों को मैंने बीच से कट लगा लिया है। साथ ही मैं इसमें फ़िश ऐड करने लगी हूँ। एक एक करके अच्छे से फ़िश को डालते जाएंगे ताकि टूटे नहीं। चम्मच बिल्कुल नहीं चलाएंगे। फ़िश को साथ पकते हुए तकरीबन हम 5 से 6 मिनट इसको पकाएंगे। फ़िश हमारी फ्राइंग के टाइम ही बहुत अच्छे से पक गई है। बस हम इसको अब मसाले में अच्छे से डिप करके बना लेंगे ताकि इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और अब मैं इसमें हाफ कोरिएंडर और यूज़ कर रही हूँ। ये देखें हमारी फ़िश ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार है। जितनी हमें ग्रेवी चाहिए, आपको अगर इससे ज़्यादा चाहिए आप और डाल सकते हैं। ये देखें, करीब से देखें कितने अच्छे कलर की लग रही है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।